नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मगर उन्हीं बच्चों के साथ आए दिन हम यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई ना कोई मामला ज़रूर देखते या सुनते हैं। यूँ दोस्तों, आप अखबार ले लीजिए या सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप जाइएगा तो कोई ना कोई ऐसा आपको मामला ज़रूर, आपको एक सप्ताह के अंदर 2-4 न्यूज़ ऐसे आपको ज़रूर मिल जाएंगे जिसमें ऐसी कोई भी मामला आ रहा है। और आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि 2012 में ही भारत सरकार के महिला एवं बाल मंत्रालय ने एक एक्ट जारी किया था। इस एक्ट का नाम था पॉस्को एक्ट। और आज 2012 से लेकर 2023 हो चुकी है और इतने लंबे समय के बावजूद भी आज भी हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इस एक्ट के बारे में कोई जानकारी है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं आप सबके प्रति थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को इस एक्ट के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सीधे आते हैं वीडियो पर। पॉस्को एक्ट है क्या? पॉस्को का एक फुल फॉर्म है, ये पॉस्को एक्ट का एक फुल फॉर्म है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। इसका हिंदी रूपांतरण होता है यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा। इस एक्ट के तहत बच्चों के साथ कोई भी अश्लील हरकत करना, यानी कि उनके प्राइवेट पार्ट को टच करना या अपने प्राइवेट पार्ट्स को उनसे टच करवाना, या बच्चों को पोर्नोग्राफी या कोई भी गलत फिल्में दिखाना, अश्लील फिल्में दिखाना, ये सब इस एक्ट के तहत दिखा है। या गलत इरादे से बच्चों को टच करना, उसके प्राइवेट किसी भी गलत इरादे से उसके अगर आप शरीर को टच कर रहे हो तो ये पॉस्को एक्ट के तहत आता है। यानी कि आपके तहत पुलिस जो मामला दर्ज करेगी वो ये पॉस्को एक्ट के तहत होगा। तो ये एक्ट एक्चुअली में क्या है? आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आईपीसी की धारा तो है ही, तो ये एक्ट क्या है, इस एक्ट की विशेषता क्या है? तो मैं आपको इस एक्ट की एक विशेषता बताता हूँ। वो विशेषता ये है कि अगर 12 साल से किसी कम उम्र के किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा कोई भी मामला होता है और अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड तक हो सकती है, यानी कि उस व्यक्ति को फांसी तक हो सकती है। अगर 12 वर्ष से कम किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कोई भी मामला होता है, अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो अगर पॉस्को एक्ट के तहत अगर पुलिस मामला दर्ज करती है तो उस व्यक्ति को फांसी हो सकती है। और दूसरा कि 16 वर्ष से अगर किसी कम उम्र के बच्चे के साथ, यानी कि उसकी उम्र अगर 12 से लेके 16 वर्ष के बीच है अगर किसी बच्चे की उम्र, और उसके तहत कोई भी मामला अगर उस बच्चे के साथ अगर कोई भी मामला होता है तो 10 से 20 साल की सज़ा उस एक्यूज यानी कि उस अपराधी को मिलेगी अगर वो दोषी पाया जाता है। तो ये 2 प्रावधान इसके मुख्य प्रावधान हैं। और आपको ये बात एक छोटी सी और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि इस एक्ट से पहले 2012 में ये एक्ट लागू किया गया। इससे पहले जो भारतीय दंड संहिता के तहत ऐसे मामले दर्ज होते थे, तो ये एक्ट जब लागू किया गया ना, तो इस एक्ट में एक बहुत बड़ी विशेषता ये आई कि इसके बाद, इस एक्ट को लागू करने के बाद लड़कों को भी इस एक्ट में शामिल किया गया। यानी कि लड़के जो बच्चे हैं उनको भी शामिल किया गया। हमारे समाज ने, हमारे विशेषज्ञों ने ये बात माना कि लड़कों के साथ भी यौन उत्पीड़न का मामला हो रहा है समाज में, इसलिए बच्चों को भी, लड़कों को भी इस एक्ट में शामिल किया गया था। पहले 2012 से पहले सिर्फ लड़कियां इस एक्ट के तहत शामिल थी। और ये एक्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक्ट जब अगर आप कोई ऐसा घटना घटती है तो पुलिस जो है पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी और 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बाल मंत्रालय को ये खबर दे दिया जाएगा। ये इस एक्ट के नियम हैं कि, और उसके बाद वो सुरक्षा बाल मंत्रालय अपने तरफ से जांच पड़ताल करेगी कि ये मामला क्या है। आज मैं इस एक्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, ये एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, ये तो हम सबको आई मेक श्योर कि ये वीडियो देखते देखते आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये एक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि ये एक्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर किसी बच्चे के साथ बचपन में ऐसी कोई घटनाएं घटती है ना दोस्तों, तो वो बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उसे अंदर में एक डर समा जाता है। उस बच्चे को एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है अपने बूस्टअप के लिए, तो वो ये पॉस्को एक्ट वो बूस्टअप देता है। या फिर अगर ये ऐसा कोई एक्ट नहीं हो, वो पुलिस के पास ना जाए, अपनी शिकायत दर्ज ना करे, तो वो बच्चा अंदर ही अंदर दबने लगता है, वो अंदर ही अंदर वो घुटने लगता है।
आई मेक श्योर कि ऐसे जो भी ये वीडियोस मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी पर्सनल लाइफ में कभी ना कभी बचपन में ऐसे किसी चीज़ का शिकार ज़रूर हुए होंगे। और भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कभी ना कभी सेक्सुअल ऑफेंस का शिकार हुए हैं या होते होते बच गए हैं। आई मेक श्योर कि ये जो वीडियो है ये जागरूकता बढ़ाने के लिए वीडियो है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ कि ये एक्ट के बारे में हम सभी भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि हमें एक बेसिक जानकारी तो इस एक्ट के बारे में रहनी ही चाहिए। तो ये रहा पॉस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसिव, यानी यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा का एक्ट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।